हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं टर्की की स्कॉलरशिप पे अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी कि मेरे कम बैक की पहली जो स्कॉलरशिप वाली वीडियो होगी वो यही होगी। मैंने जो पिछली कम बैक वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने यही बताया था कि मैं आज तो स्कॉलरशिप की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन इन फ्यूचर जो वीडियोज आएंगी वो सारी की सारी इसी तरह आएंगी। तो पहली जो मैंने सेलेक्ट की है वो टर्की की बुर्सलरी स्कॉलरशिप है, और इसमें ये एनुअली स्कॉलरशिप ओपन होती है और इसमें 5000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होती हैं। यानी कि अगर जितने भी लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से 5000 स्कॉलरशिप्स ये देते हैं। किन किन लोगों को, उसमें बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है, पीएचडी भी है, या इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हैं। अब ये जो है ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था टर्की की स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि मैं आपको लास्ट कम बैक वीडियो में बता चुका हूँ। आपने नहीं देखी तो आप उसको वो भी देख सकते हैं कि ये जो है वो स्कॉलरशिप निकल चुकी थी मेरे हाथ से और इसकी डेट एक्सटेंड हुई है, तो ये दोबारा मुझे मिली है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से आप लोग इस पर अप्लाई करेंगे और कौन कौन इस पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, टर्की की बुर्सली स्कॉलरशिप जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी वालों के लिए। इसकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है और आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करते हैं। आर्ट्स जो है वो हर प्रोग्राम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपने किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन आप इसके बगैर भी अप्लाई कर देते हैं उन प्रोग्राम्स में जहां पे आर्ट्स जरूरी नहीं होता। इसकी डेडलाइन जो थी वो जनवरी के अंदर ही थी, लेकिन उन्होंने एक्सटेंड करके इसको 20 फरवरी तक ले लिए हुए हैं। तो आपने इससे पहले पहले अप्लाई करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अप्लाई करते हुए ये ना देखा करें कि अभी डेडलाइन बहुत दूर है। लाइक अगर अभी 10 दिन पड़े हुए हैं तो 10 दिन आप वेट करें और उसके बाद जो है ना आप लोग उसको अप्लाई करें। तो ऐसा नहीं करना आपने। बिल्कुल आखिरी डेट पे कोई भी मसले हो सकते हैं, तो फिर आपको पूरा साल वेट करना पड़ता है। तो ये जो है ना उसने 20 फरवरी उन्होंने एक्सटेंड कर दी हुई है। तो आप इस पे अप्लाई करें। ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसके लिए कोई खास एक यूनिवर्सिटी नहीं होती। इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जो टर्की के अंदर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो 20 फरवरी तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 5000 स्कॉलरशिप्स एनुअली दी जाती हैं। तो 5000 स्कॉलरशिप एक नंबर है बहुत बड़ा, और बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि यूजली जो हम देखते हैं रासमस फंडर्स होती है, इस तरह की जो होती हैं उनमें इस तरह के नंबर्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली कलेक्ट किए जाते हैं, एप्लीकेशंस किए जाते हैं, फिर जाके वो सेलेक्ट होते हैं। तो ये भी एक इंटरनेशनल, ऑब्वियसली इसमें कंपटीशन होगा, लेकिन आपको अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करके इस पर अप्लाई तो लाजमी करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अप्लाई करना मस्ट है। अगर आप अप्लाई ही नहीं करते तो आप कहते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग अप्लाई किया करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं होगा फिर भी अप्लाई कर दें भाई, फ्री में स्कॉलरशिप मिलनी है, आपको कोई पैसे नहीं लगने हैं उसमें। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कवर होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या है। तो तमाम तर स्टूडेंट्स जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उनमें जो उनको बेनिफिट मिलेगा उसमें सबसे पहले जो है ना फुल ट्यूशन फी होगी। उसके बाद फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी आपको, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से होगी। ठीक है, मंथली स्टेपेंड दी जाएगी, उसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे मंथली आपके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। और इसके अलावा जो है ना 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स जो है वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा। 1 साल मतलब आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका 3 साल या 4 साल का बैचलर्स है, तो 1 साल के लिए जो आपको कोर्स करवाया जाएगा टर्किश लैंग्वेज का, ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, आप वहाँ पे लोगों से बातचीत कर सकें। ये सारे काम करने के लिए आप लोग जो है ना वहाँ पे कोर्स करेंगे, तो कोर्स भी आपको फ्री में करवाया जाएगा। फिर रिटर्न एयर फेयर टिकट, यानी कि टिकट के भी पैसे नहीं है भाई साहब, उसमें भी आपको जो है रिटर्न एयर फेयर टिकट दी जाएगी। यानी कि आप जाएंगे और आप आएंगे वापस, तो दोनों की टिकट के पैसे भी इस स्कॉलरशिप में ही कवर किए जाएंगे। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी काफ़ी महंगी होती है, लेकिन ये भी इसी स्कॉलरशिप में कवर की जाएगी। उसके बाद एक्टिविटीज़ करने के लिए, सोशल या कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ये भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा कि आप वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर इन फ्यूचर जब आप वहाँ पे पढ़ के ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि आप वहाँ के कल्चर को और वहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, और वहाँ से वहाँ पे आप रह भी सकते हैं। लेकिन वापस आना होता है, एयरफेयर टिकट में आपको वापस आने की टिकट भी देते हैं, तो आप वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन जो है स्कॉलरशिप की वही इस तरह से है कि अगर आपको एक दफ़ा स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अंडर ग्रेजुएट के 4 से 5 साल जो होते हैं, यानी कि बैचलर्स के, वो आपको चारों साल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे बेनिफिट्स आपको चारों साल मिलेंगे। इसी तरह मास्टर्स 2 से 3 साल का होता है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना होगा। और पीएचडी भी 3 से 4 साल की होती है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, तो आपने इस पर अप्लाई लाजमी कर देना। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो तमाम तर
नेशनलिस्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं सिवाय टर्किश लोगों के। जो टर्किश नेशनलिटी रखते हैं वो लोग इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टर्की में किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हुए तब भी आप जो है ना इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से एनरोल हो चुके हैं तब आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में अलग से अप्लाई करने का कोई इसमें प्रोसेस नहीं है। आपने सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। या आपसे खुद ही पूछेंगे कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो पूछ ली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आप अगर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो आपकी पिछली ग्रेजुएशन जो है वो अगस्त 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो पाकिस्तान में ग्रेजुएशन कंसिडर की जाती है, जिसको बैचलर्स कहते हैं, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 2025 अगस्त से पहले पहले, ठीक है। फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिसर्चर्स और एकेडमिक ग्रुप्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपने एकेडमिक लेवल में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर जो है ना वो आपने 70% मार्क्स लिए हैं तो आप इस पर अप्लाई करें। 75% जो है वो मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए हैं, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने ये क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, लेकिन पहले ये क्राइटेरिया नहीं था। पहले आप 75% से कम भी अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब उन्होंने ये डिफाइन कर दिया हुआ, ठीक है। हेल्थ साइंसेज और मेडिसन और डेंटिस्ट या फार्मेसिस्ट जो होते हैं, इनके प्रोग्राम जो होते हैं, इनके लिए आपको 90% रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, फिर जाके आप लोग इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। बैचलर्स के लिए आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए और डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए 35 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड जिसको कहते हैं, आईडी डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ्स और उसके बाद नेशनल एग्जाम रिजल्ट अगर आपने कोई दिया हुआ है तो वो भी आपका चल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप ऑप्शनल इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका डिग्री वगैरह जो होती हैं, ट्रांसक्रिप्ट होती हैं। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आइल्स वगैरह, टॉफल वगैरह, पीटी आपने किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस पर वो भी साथ लगा सकते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल चाहिए इसके साथ, ठीक है। और अगर आपने कोई इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट है आपके पास तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और रिसर्च की कोई एग्जांपल वगैरह है, ये सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रोसेस ये है कि 5 स्टेप्स हैं आपके पास। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने एप्लीकेशन के लिए मतलब जाना है। और ये 5 ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक ही है, लेकिन उसके अंदर फर्दर आगे प्रोसेस में स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपने जाना है और उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाके आपने इसको अपने जो है ना साइन अप कर लेना, अपनी ईमेल पे साइन अप कर लेना है और उसका प्रोसेस जो है ना वो आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसमें बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी होगी, जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स करने हैं आपने। अगर इसके प्रोसेस पे वीडियो चाहिए हुई तो मैं वो भी आपको दे दूंगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम एक वीडियो बहुत अच्छी आगे गई थी हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उस पर प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस पे वीडियो बना दी थी, ठीक है। तो अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पे चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करवाएं तो आएगी वीडियो, क्यों नहीं आएगी। तो उसके बाद जो है वो तमाम तर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। फिर आपने अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपने देखनी है। अब आपने यूनिवर्सिटीज़ का नाम देखने हैं या गूगल पे जाकर सर्च कर लें आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप उन पे क्लिक करके और अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ उनको बता सकते हैं। अपनी प्रेफरेंस आपने बता दी। उसके बाद आपने अपना एक ओरिजिनल लेटर लिखना है, प्रेफरेंस से, एक्सपेक्टेशन से और फ्यूचर गोल से रिलेटेड। तो वो आप लोग इसमें लिखेंगे, वो भी आपको उसी का पार्ट होगा एप्लीकेशन प्रोसेस का। तमाम तर एप्लीकेशन के स्टेप्स जो 4 आपने स्टेप्स पढ़े हैं, इसमें देखे हैं, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो 4 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपने सबको रिव्यू करना है। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमसे एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान गलत हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो नुकसान हो जाता है, हमारी स्कॉलरशिप में नुकसान हो जाता है। तो रिव्यू करना लाजमी है। रिव्यू का मतलब यही नहीं होता कि दोबारा टिक करके बस आगे चले गए, ठीक है। हमेशा रिव्यू करते हुए सारी चीज़ों को दोबारा से देखा करें, फिर अप्लाई किया करें और सबमिट किया करें, क्योंकि जब सबमिट हो जाती है तो वो अंडू नहीं कर सकते आप लोग। तो सबमिट हो गई तो उसके बाद बस गई, खत्म। खत्म का मतलब है कि अगर गलत होगी तो खत्म, और अगर सही है तो फिर आगे वो रिव्यू में चली जाएगी और वो आगे से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है इसका। इसके प्रोसेस पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और इसके बारे में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टा पे डीएम करना है @digital.web पे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे रिप्लाई करूं, ताकि आपकी ये डेट से पहले पहले जो है ना वो हम लोग इस पर अप्लाई कर दें। अभी आगे डेट एक्सटेंड होती है, ये नहीं होती, ये मुझे कोई आइडिया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि हो जाएगी। मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये होगा ऐसा, क्योंकि जनवरी में ये ख़त्म हो जाता है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने
डेट बढ़ा दिया। अब इसकी क्या रीज़न है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है लोगों ने कम अप्लाई किया हो। तो आपने लाजमी इस पर अप्लाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वही सारा का सारा प्रोसेस है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। यूज़र ने मैंने आपको बता दिया @digital.work पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप डीएम करें, कोई भी क्वेश्चन है आपका पूछ लें। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे यूरोपियन स्कॉलरशिप्स पे हम लोग बात करेंगे तो आगे डिटेल्स में वही चीज़ें होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।